है भीम साथियों, बहुजन समाज को जगाने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और समाज को जगाने के लिए हर सफल कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी की स्थापना की थी, जो भीम आर्मी का जो काम है लोगों को जगाने का काम है, अपने हक अधिकारों को बताने का काम वो करती है, लोगों की मुसीबत आने पर उनकी मदद भी करती है, उनके घर भी जाती है, उनका हौसला बढ़ाती है। इस तरीके के कई लोग हैं जो बहुजन मूवमेंट में लगे हुए हैं और बहुजन समाज को जगाने में वो लगे हुए हैं। तो साथियों, इसमें सतपाल तंवर का नाम आता है और गोल्डन दास भाई का भी नाम इसमें आता है, जो बहुजन समाज के लिए बेबाकी से बोलते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं। पर इसमें एक दिलचस्प बात यह हुई है कि सोचने वाली बात यह हो जाती है कि बहुजन समाज को जो लोग जगाते हैं और अच्छा खासा वो लोगों का भरोसा जीत लेते हैं और फिर अचानक पता नहीं क्या हो जाता है। वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि बहुजन समाज किस दिशा में जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल सतपाल तंवर जी की, जो भाई सो पहले लोगों को जागरूक कर कर रहे थे अच्छी तरीके से, उनके लिए आवाज़ भी उठा रहे थे। काफ़ी वीडियो हमने उनकी देखी थी, जो समाज के लिए काम वो कर रहे थे। उनके लिए अच्छा भी लग रहा था और लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं और कर भी रहे थे। पर इसी बीच दरमियान कुछ समय से उनके साथ हो रहा है, या वो जानबूझकर कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं, ये बात हमको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ हरकतें उनकी ऐसी हो रही हैं, बहुजन समाज जिसको देखकर काफ़ी परेशानी में है और सोचने के लिए मजबूर हो रहा है। तो आपने अगर वीडियो उनकी देखी है जो वायरल हो रही है, जिसमें वो दिखाई देते हैं कि उनका जो थंबनेल भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सतपाल तंवर को लगाया फ़ोन और सतपाल तंवर से चंद्रशेखर ने माँगी माफ़ी। तो इस तरह का थंबनेल उन्होंने वीडियो में लगाया हुआ है और जो वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो इसमें एक जिस तरीके का वो नाटक करते हैं, उस पर हँसी भी आती है और गुस्सा भी आता है और सोचने के लिए हम मजबूर भी हो जाते हैं। आखिर हम किसको अपना आदर्श मान लेते हैं, किसके पीछे हम चले जाते हैं कि कुछ समय के लिए तो वो व्यक्ति अच्छा बर्ताव करता है, फिर बाद में वो इस तरीके की हरकतें करने लगता है। सतपाल तंवर जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दिखाया जाता है कि यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चंद्रशेखर भाई सतपाल तंवर से माफ़ी माँग रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और सतपाल तंवर इस लहज़े में बात करते हैं कि तू तड़ाके से बात करते हैं कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरा छोटा भाई है और मैं तुझसे बड़ा हूँ, मुझसे ही तू सीखा है। और इस तरह की अजीब-सी वीडियो में वो बातें करते हुए नज़र आते हैं और माफ़ी माँगते हुए दिखाते हैं कि चंद्रशेखर किस तरीक़े से माफ़ी माँग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। पर इसमें सोचने वाली बात यह होती है कि इस वीडियो में कि आवाज़ एक ही तरफ से केवल सतपाल तंवर की ही आ रही है, उस फ़ोन में चंद्रशेखर भाई आज़ाद की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है। तो भाई लोग इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि जिस तरीके से आप जो भी चाहे बेवकूफ़ बना लो। और यह मामला 21 अगस्त का जो अ, आंदोलन के लिए सतपाल तंवर ने ऐलान किया था, ये उस बात पर ये मसला हो रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई आज़ाद हैं, उन्होंने अपनी राय अपने लोगों से बातचीत की थी, मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कोई भी फ़ैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। जी हाँ, साथी ये बिल्कुल सही बात है। अगर इतना बड़ा फ़ैसला हम भारत बंद का फ़ैसला अगर हम ले रहे हैं, तो ये फ़ैसला भी बहुत सोच समझ के लिया जाना चाहिए। सभी संगठनों से बातचीत होनी चाहिए और सबकी सलाह होनी चाहिए, तब जाके ये फ़ैसले इतने बड़े लिए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा हो पिछले बार जब 2 अप्रैल का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, तो उसमें कई बहुजन साथियों की मौ की मौत हुई थी और लोगों को गँवाना पड़ा था। तो इस बात को सोचते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही थी कि हमें जो भी फ़ैसला लें, हम सोच समझ के लें, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो संसद में हमारे साथ जा चुके हैं
और हम मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और आरक्षण के अपने हक अधिकारों के लिए हम बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। हम अपने आरक्षण को इस तरह का हाथ से नहीं जाने देंगे और बाबा साहब की मूर्ति भी हम वहाँ पर लगवा कर रहेंगे। पर साथियों, सतपाल तंवर हैं जो ये समझने को ही तैयार नहीं है ये बात कि चलो चंद्रशेखर भाई ने अगर ऐसी कोई बात रखी है तो सोच समझ कर रखी है, पर वो अपनी ढपली, अपना ही राग अपने आप ही अलाप रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर भाई आज़ाद को कि वो समाज के लिए गलत हैं और मैं समाज के लिए बिल्कुल सही हूँ। तो साथियों, अगर आपको जानकारी हो तो एक लड़की है और एक चैनल भी है यूट्यूब पर, सीमा सोनू सूद स्टूडियो। तो उस चैनल पर जो लड़की है, उसने भी सतपाल तंवर के लिए कुछ ऐसे बयान दिए थे, वीडियो बनाई थी उसके खिलाफ कि सतपाल तंवर जो है उसको सीमा शूद्र है उसका नाम, सीमा सिंह शूद्र, उसको वो टॉर्चर करता है और उसको मारा-पीटा भी था। कई वीडियो उसने ऐसी बनाई हैं, उसके सतपाल तंवर की सच्चाई बताने का काम उसने किया है और उसकी बातों पर शायद कोई विश्वास करे ना करे, पर हाँ, अब ऐसा यकीन हो रहा है कि वो लड़की सच बोल ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से सतपाल तंवर की हरकतें लग रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि सतपाल तंवर का फ़िलहाल मानसिक संतुलन तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि एक वीडियो मैंने भी सतपाल तंवर की यह देखी थी कि वह लोगों से, अपने बहुजन समाज से अपील कर रहे थे कि मुझे तुम पैसे दे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए दे दो, जितने भी आपके पास हों, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इस तरीके की हरकतें वो करते हुए नज़र आए थे, पैसे माँगते हुए नज़र आए थे। आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज के पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं कि कोई आपको कोई 1000, 2000, लाख, 2 लाख इकट्ठे पैसे आपको दे दे। तो इस तरीके की हरकत सतपाल तंवर भाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक सोचने वाली बात है कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जिनके पीछे हम चल रहे हैं, क्या वो लोग सही हैं या गलत हैं? पर बहुजन समाज आखिर किस दिशा में जाए, ये समझ ही नहीं आता है और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप ज़रा उनकी वीडियो में कमेंट भी देखो, लोग बहुजन समाज के लोगों को मजबूर होकर इस तरह के कमेंट करने पड़ रहे हैं कि सतपाल तंवर भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? और क्या आपके मन में है? और चंद्रशेखर भाई को ये कहते हुए भी उस वीडियो में नज़र आते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ और तुम्हारी तरह मैं बीजेपी से पैसे लेकर काम नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके के बयान वो देते हुए उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, आपसे बहुजन समाज से अपील है, अगर आप किसी को भी चुन रहे हैं तो सोच समझ कर फैसला लें और सोच समझ कर ही उनके आदर्शों पर चलें, क्योंकि इन हरकतों को देखकर हम सोचने के लिए ही मजबूर हो रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, आपकी क्या राय है? जय भीम, नमो बुद्धाय साहब।